नमस्कार दोस्तों, मैं किशन कुमार। आप सबको पता ही होगा 2024 का लोकसभा चुनाव की जो तारीख थी उसका अनाउंसमेंट हो चुका है इलेक्शन कमीशन के द्वारा। तो मौसम में जो गर्माहट है वो तो नेचुरल हो ही गई है और चुनाव की सरगर्मी से और गर्मी और पारा जो है सो मौसम का बढ़ जाएगा। तो दोस्तों बात ये कहनी थी कि चोट की दाढ़ी में तिनका। तो जब से सुप्रीम कोर्ट ये इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड का जब से वहाँ पे फाइलें खुली है या जब से उसका डिसीजन आया है तब से अपने प्रधानमंत्री जी के चेहरे का जो रंग है बिल्कुल उड़ा उड़ा है। अब किसी भी स्टेज पर किसी भी उनका भाषण को आप नोटिस करेंगे, बॉडी लैंग्वेज है ना, खास करके जो चेहरे के उनकी जो एक्सप्रेशंस है, जो भाव है, जो पहले उनकी ताजगी जो दिखती थी चेहरे में ताजगी रही नहीं। कहीं ना कहीं उनके मन में एक चोट छुपा हुआ, उन्हें लग रहा है कुछ न कुछ अब गड़बड़ होगा मेरे साथ। तो ये तो उनकी बात रही। और अब बात मैं कर रहा हूँ, देख लीजिए, ऐसी कंपनी जो इलेक्टोरल बॉन्ड जो वहाँ पे चंदे के रूप में जो किसी भी पार्टी को दिया है, किसी भी पार्टी को क्या, विशेष करके बीजेपी को, ऐसी कंपनी है जिसका मुनाफा, आप फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए, उसका मुनाफा 10 रुपये है और उसने डोनेट 15 रुपये और 20 रुपये करके किया है। ये जो कंपनी है मार्टिन की, जो गेमिंग कंपनी है फ्यूचर गेमिंग का, उसका मुनाफा होता है 1200 करोड़। मुनाफा 1200 करोड़, उसका रेवेन्यू जो 12 करोड़ है उसका मुनाफा साल का, और उसने पूरे साल में 1368 करोड़ रुपया अपने मुनाफे से भी ज़्यादा उसने डोनेट किया है इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में। तो ये सब देखिए, जो उसका पैसा है या किसी और का पैसा है। जब ये बिल आया था 2018 में इलेक्टोरल बॉन्ड का, उस वक्त इलेक्शन कमीशन, माननीय सुप्रीम कोर्ट, जितने भी संवैधानिक जो संस्थाएं थी, इस पर बिल्कुल, और विपक्ष जो हमारे जो कांग्रेस के थे, जो हमारे जो भी लीडर्स हैं, जयराम रमेश जी हैं, शशि थरूर हैं, राहुल गांधी हैं, जो भी विपक्ष के लीडर थे, उस वक्त उन्होंने इस पर उंगली उठाई थी। वो बोल रहे थे कि ये बिल अगर आ जाती है इस पे धरातल पे, तो इससे मनी लॉन्ड्रिंग का जो केसेस हैं वो बढ़ जाएंगे। और उसका आज जीता जागता उदाहरण आप लोगों के सबके सामने है। कितने सारे बॉन्ड जो है सो लिए गए हैं, भुनाए गए हैं। जो बॉन्ड भुनाए नहीं गए वो सीधे के सीधे पीएम केयर फंड में चला गया है। बहुत सारे तो जो वहाँ पे डोनेशन दिया गया हो तो बाई कैश में भी दिया हुआ है, तो इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के रूप में मिला है जो कागजी है, तो अभी पता चल जाएगा। परत खुल रही है, खुलते खुलते परत बहुत दूर तक जाएगी। मैं एक दिन वीडियो बनाया था तो आप लोगों को बताए थे कि बात जब निकली तो बहुत दूर तक जाएगी। अभी तो कई फाइलें खुलेंगी, अब तो इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड की फाइलें खुलेंगी, खुल ही चुकी है। पीएम केयर की जो फाइलें खुलेंगी, पीएम केयर फाइलें खुलने के बाद ये पता इसकी फाइलें खुलेंगी कि किस किस को जो है सो इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के रूप में जो जो उस पार्टिया को मिली है, उस पार्टिया को क्या क्या बेनिफिट मिला है, उस कंपनी को क्या क्या बेनिफिट दिया गया उस पार्टी के द्वारा, जिससे इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड का उन्होंने जो है जो चंदा स्वीकार किया है। तो फाइलें भी बहुत बहुत फाइलें खुलेंगी, खुलते जा रही है। ये डी वाई चंद्रचूड़ हैं, छोड़ेंगे नहीं, ये परत दर परत हर फाइल को खोलेंगे। बस जनता को बस ये देखना है कि सही क्या है गलत क्या है, क्योंकि 2024 का चुनाव बहुत ही निर्णायक चुनाव है। इससे पहले भी मैंने आप लोगों को ये बात बता रखी थी कि ये चुनाव बिल्कुल इस देश का दिशा और दशा दोनों बदल देगी। ये चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चुनाव में जब अभी मतदान करने जाते हैं तो इस बात को हमेशा नोटिस करना कि मुझे इस बार किसे लाना है। तो किसे लाना है, तो किस आधार पर लाना है, तो देखना है कि जिसने मुझसे जो वादा किया था रोजगारी का, इसके बाद जो हमारी महंगाई थी इसको बैलेंस करने की, रोजगार देने की, तो वो इस पे खड़े उतरे हैं कि नहीं उतरे। आज हमारी क्या स्थिति है, आस पड़ोस के पूरे देश की देख लीजिए, कितनी बेरोजगारियाँ बढ़ गई, कितनी महंगाइयाँ बढ़ गई हैं। इनकी जितनी सारी गारंटियाँ हैं वो सब आपको कागजों पे मिलेंगे, धरातल में कहीं कोई गारंटी नहीं है। सब गैस सिलेंडर में रख के वहाँ पे कोना में औरतें, और उस पर अपना जलावन रखती है, उसमें जो है सो अनाज रखती है, जूते चप्पल लगते हैं गैस सिलेंडर पे, उसमें भराने के लिए फिलिंग करेंगे, पैसे नहीं है। तो ये तो चलो उनका उज्ज्वला योजना के हो, इस तरह की बहुत सारी इनकी जो भी योजना है सब के सब ठंडे बस्ते में चल रही है, बस इनको कागजों पे है।
और इनके पूरे जो नॉर्थ जो इंडिया है, नॉर्थ इंडिया, उसमें कागज वहाँ पर बैनर लगे हैं। मोदी की जितनी सारी जो गारंटियाँ हैं, आप देखिए मोदी की सारी गारंटी आपको कागजों पे मिलेंगी, धरातल वो गारंटी नहीं है। आप जिधर जाओगे ना भी चाहोगे तो आपको मोदी की गारंटी दिख ही जाएगा। अभी अब राशन लाने जाओ, राशन की दुकान पे वहाँ भी आपको एक झोला मिल जाएगा, वहाँ पे मोदी जी की गारंटी है। बहुत बढ़िया है। प्रचार प्रसार में तो पैसे इनके पास, माल आया है ना, तो माल आता है तो लोग ऐसे ही दबा के उड़ाता है, ये तो सबको पता है। जब माल आपके पास आएगा तो आप भी खूब उड़ाइएगा। तो इनके पास माल खूब आ रहा है और खूब आ रखा है तो अपना उड़ा रहे हैं। बाकी तो जो इनके जो विपक्ष में जो कांग्रेस मुख्य विपक्ष पार्टी, उसके तो जो ये उनके जो अकाउंट्स थे पार्टी की, उसको तो ये फ्रीज कर दिए। वो तो बस सोशल मीडिया के माध्यम से बेचारे राहुल गांधी प्रचार प्रसार कर रहे हैं और जो सही चीज़ है उसको रख रहे हैं। बहुत ही दूरदर्शी सोच के हैं राहुल गांधी। उनको तो सब पप्पू बना दिया था, लेकिन आज पता चला कि पप्पू नहीं, वो बहुत बड़े पंडित हैं। वो जो बातें उन्होंने उंगली उठाई थी, या इंटरनेशनल जो उनको चाइना के जो यहाँ पे जो ऑक्यूपाई किया गया था, हमारे अंदर जो घुस गई थी उसकी सेना, उसकी बात को ले लीजिए, इलेक्टोरल बॉन्ड का ले लीजिए, बहुत सारी बातें हैं जो राहुल गांधी जी उठाए थे, वो बिल्कुल सारी बातें सत्य साबित हो रहा है। तो बहुत बड़े वो दूरदर्शी हैं, बहुत दूर तक सोचते हैं। हाँ, उसके बाद उन्होंने अग्निवीर के बारे में बताया था, उस पर भी उन्होंने उंगली उठाया था। अग्निवीर का क्या स्थिति देखिए कितना बड़ा, उसमें सब जगह इनका स्कीम ही चल रहा है। अभी तो अमित शाह जी गृह मंत्री है, उनकी भी आवाज़ें नहीं निकल रही है, मीडिया का जवाब नहीं दे पा रहे हैं, बोलते हैं सब के सब फेक न्यूज है, गलत। अरे तब दीजिए ना, काहे के लिए सीबीआई पर दबाव बना रहे हैं? कभी नखरे कर रहे हैं, कभी बोलते मेरे से होगा नहीं, 134 दिन लगेगा, कभी बॉन्ड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड का सूचना देते आधे अधूरे देते हैं, उसका यूनिक कोड नहीं देते हैं। कैसे पता चलेगा किसको किसने माल दिया, किसने किससे माल लिया? पता तो चलना चाहिए, उसको दीजिए जल्दी से। आप तो बोले कि बिल्कुल मेरी सरकार पारदर्शिता वाली है, बिल्कुल एकदम ट्रांसपेरेंसी वाली सरकार है, सबको सब एकदम समझ, जो भी ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। अभी तो आप खूब खा रहे हैं और खिला भी रहे हैं। आपका नारा बिल्कुल विपरीत हो गया। आपने बोला था कि ना मैं खाऊंगा और ना खाने दूंगा, अब आपका नारा कि मैं खाऊंगा और खूब अपने दोस्तों को खिलाऊंगा, ये आपका नारा है। आपने बताया था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आप बेटी को बचाए भी नहीं या बेटी को पढ़ाए भी नहीं, उल्टे बेटी को आप जैसे नृत्य करके घुमाए। वहाँ पे दिल्ली में देख लीजिए जंतर मंतर पर, तो आपके सब के सब है ना, ये सारी बातें जो है सो आपके बस कागजों पे हैं, बाकी कहीं नहीं है। तो यही सब देख लीजिए। अभी इनके जो भी इलेक्ट्रॉन बॉन्ड क्या रखे हैं, तो अभी देखिए आज से कल तक में इसका भी क्लियर हो जाएगा, इसका यूनिक कोड मिल जाएगा, इसका डिसीजन मिल जाएगा। और ये 7 चरणों में चुनाव के हैं, इस बार बहुत लेंदी चुनाव कर दिए हैं 7 चरण में। तो इसका टाइम, इसका ड्यूरिंग पीरियड जो है लॉन्ग करते हैं। अपनी आखिरी चुनाव 1 जून को करवाएंगे, तब तक धूमधाम से प्रचार करेंगे, ऑल इंडिया में घूम घूम के खूब झूठ परोसेंगे और झांसे में लेंगे, क्योंकि ये तो झांसाराम है ही, आसाराम के चेला झांसाराम है, तो झांसा तो देंगे। लेकिन बस जो भी हमारे देश की जो जनता है, वो मेरी उससे वही अपील है, इस बार झांसे में आना नहीं है, बिल्कुल सोच समझ के अपनी बहुत ही होशियारी से इस बार अपने मतदान को जो है सो मतदान करिएगा, ताकि आपको दिक्कत नहीं है। तो फिर आपको भूखमरी है ना। अभी आज के तारीख में अपने देश में 67 लाख डेटा है, आपका देख लीजिए गूगल पे जाके, डेटा है सरकारी डेटा। अपने देश में 67 लाख बच्चे हैं ना, 67 लाख बच्चे भूखे सोते हैं, जिसमें से 5000 बच्चे रोज भूख से मर जाते हैं। है कहाँ गए इतने सारे सुधार कर, कहाँ इनकी रिफॉर्म है? कहीं कुछ, सब इनके सब के सब कागजी पर है और बताते हैं कि मैं यह विकास कर, वह कहीं इनका कोई विकास नहीं हुआ है। तो यही है बस। अब अगले देखिए अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट क्या इसका आदेश देते हैं, वैसे फिर मैं वीडियो बनाऊंगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ठीक है? ओके, नमस्कार।